नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल करण सॉल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मेरा नया बैच है। मैथ का जो है नया बैच रहेगा क्लास 6 के लिए। अन्यथा अन्य भी कंपटीशन से अगर आप तैयारी करते हैं, अगर ये वीडियो आप पहले देख लेते हैं तो आपको जो हाई लेवल के वीडियो समझ में नहीं आते हैं वो आप आराम से इसे फॉलो कर सकते हैं। और जो हमारे अन्य वीडियो हैं वो आप देखिए कि अन्य कंपटीशन के लिए हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल या टीटी, इन बैचों के लिए, लेखपाल, यूपी के लिए, इन बैचों के लिए हमने मैथ पढ़ा रखी है। आपको प्रतिशत से स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत वो इस लेवल से स्टार्ट करेंगे जो एक कमज़ोर से कमज़ोर छात्र देखे अगर एक ही बार, तो एक ही बार में पूरा अगर कि समझ में आए तब वीडियो देखना हमारा, वरना आप मेरा वीडियो डिलीट कर देना। मेरे भी यूट्यूब से मैं डिलीट कर दूंगा, इस बात का मेरा वादा रहा। अगर समझ में ना आए तो डिलीट कर दूंगा। देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है 100। सबसे पहले जो स्टेप आपको आता है वो हम बताते हैं। ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आ रहा होगा, लिखा है निम्नलिखित में प्रत्येक भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलिए। तो आपको देखना है पहली भिन्न जो आपकी है वो 2/5 है। जब 2/5 है तो भैया इसे हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। जब आप 100 से किसी चीज़ को गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो उसका मान प्रतिशत में ही आएगा। अब देखिए, इस भिन्न को अगर हम 100 से गुणा कर देते हैं तो प्रतिशत में रूप बदल जाता है। तो 20 पंचे 100, 20 दूनी 40%। जो 2/5 का मान आया वो 40% आया। अब इसको देखते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं तो 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100 और 25 सत्ती कितने होते हैं, 175। कितने होते हैं, 175। जो 7/4 का जो मान आएगा वो 175 आएगा। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों देखिए, दूसरा जो प्रश्न है वो है अनुपात। अनुपात प्राप्त कीजिए। तो अनुपात में अगर हमें अनुपात में भिन्न दी है, अनुपात दिया है और हमें प्रतिशत रूप में व्यक्त करना है। अनुपात का मतलब एक बटा होता है। देखिए, जैसे लिखा है 50:60, तो इसका मतलब लिखा है 50/60। क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए, 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 तियाँ 6 और ये 50। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 25 और ये 0 और बटे 3, 3 8 24, 3 8 24, यहाँ पर हुआ 10, 3 तियाँ 9, कितना बचा 1। तो भैया 83 सही 1/3% इसका जो है मान आया। अगर 10 पॉइंट में जाता है तो 3 करके आएगा। अब दूसरा देखते हैं 9/20। इसको प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा कर दीजिए। 20 पंचे 100, 5 9 45% इसका जो मान आया। 100 से आप गुणा करेंगे किसी भी भिन्न को तो उतना ही मान आएगा। अब देखिए, तीसरा स्टेप आता है कि दशमलव को भिन्न में बदलना है। कहाँ बदलना है, दशमलव को। तो 0.54 इसे काहे में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो देखिए भैया, पॉइंट हटाते हैं, 2 0 बढ़ाएंगे क्योंकि 2 स्थान बाद पॉइंट है। तो यहाँ पर कितना आएगा, जितने उधर स्थान हैं आप 0 बढ़ा लीजिए नीचे। तो 2 से काट लीजिए तो 50 आएगा। फिर कितना आया, 27। तो 27/50, 27/50 प्रतिशत में बदलना है। अब क्या करेंगे, इसे 100 से गुणा कर देंगे। तो 50 दूनी 100, 27 दूना 54%। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न इसी में। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 0.0082, 0.0082 स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बी नंबर है इसका। इसको काहे में बदलना है, प्रतिशत में ही बदलना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जितने स्थान बाद 0 है उतने स्थान यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। पॉइंट कितने स्थान बाद है, 1 2 3 4, 4 हमने 0 बढ़ा लिया। प्रतिशत के लिए क्या किया, 100 से गुणा कर दिया। इस 0 का पॉइंट का कोई महत्व नहीं रहा। अब ये 2 0 का इधर तो कोई महत्व ही नहीं रहेगा।
फिर क्या करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 स्थान बाद पॉइंट लगा देते हैं, तो 0.82% जो है इसका मान आएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए कि निम्नलिखित को जो है सरलतम रूप में भिन्न में प्रकट करना है। भैया प्रतिशत दिया अब की बार है और भिन्न में बदलना है। क्या दिया है, प्रतिशत दिया है और भिन्न में बदलना है। पहला प्रश्न है 28%। कितना दिया है, 28%। तो प्रतिशत हटाएंगे और नीचे 100 लाएंगे, तो 14 दूनी 28, 2 पंचे 10, फिर 5 से काटिए, फिर 7 से काटिए, तो कितना है 7/25। यही आपका आंसर हुआ। दूसरा दिया है आपका कि 0.4%। 0.4%, इसे क्या करेंगे, 4 पॉइंट है तो एक जीरो बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 नीचे रखते हैं, यानी 2 जीरो और बढ़ाने पड़ेंगे आपको। अब काटना है तो 4 कम 4 और 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100, तो 1/250, 1/250 जो सरलतम भिन्न आपकी यही बनेगी। प्रश्न नंबर 5 देखिए, पहला प्रश्न लिखा है 18 का 10%। 18 का 10%, तो क्या करेंगे, 18 गुणे 10/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो बराबर 18, एक स्थान बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो 1.8%, यही आपका आंसर है। इसी में दूसरा प्रश्न देखिए जो बी नंबर है, लिखा है 25 लीटर का 16%। 25 लीटर का 16%, तो 25 गुणे 16/100, प्रतिशत के लिए बटे 100, 25 चक्कू 100, 4 चक्कू 16, तो कितना आया, 4 लीटर। यही आपका आंसर है। देखिए अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न लिखा है 64 का 12 सही 1/2%। तो 64 का 12 सही 1/2%। अगर एक वीडियो आप देख लेते हैं, लंबी तो हो जाएगी, लेकिन अगर एक वीडियो ये देख लेते हैं तो लोअर आपका जो है प्रतिशत का है वो क्लियर हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। देखिए तो क्या करेंगे, 64 गुणे 12 दूनी 24, एक 25/2 और प्रतिशत के लिए 100, तो 25 चक्कू 100, 4 दूनी 8, 28 64, तो कितना आया 8। कितना आएगा, 8% आएगा। अब इसी का बी नंबर देखिए, 400 का 75। 400 का 75, तो 400 गुणे 75/100, जीरो से जीरो 2 कैंसिल, 5 चक्कू 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, तो कितना आएगा 300। अब देखिए इसी का जो है सी नंबर 110 का 0.06%, तो 110 गुणे 0.06/100, एक स्थान 2 स्थान बाद पॉइंट लगाया, हटा लेते हैं। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो का कोई महत्व नहीं रहेगा। अब क्या करना है, आपको गुणा कर लेना है, 6 कन्ना 6, 6 कन्ना 6, 3 जीरो बचे, 3 स्थान बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो इसका क्या आएगा 0.66%। अगला प्रश्न है 12 रुपये का 120 रुपये का 15%। तो भैया 120 का 15% आपको निकालना है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30 और 15 कम 15 और 3 18 और बटे 10, जीरो से जीरो कैंसिल, तो कितना आया 15%। इसका 120 का जो 15% आएगा वो 18 आएगा। अब इसी का जो है बी नंबर देखते हैं, लिखा है 100 विद्यार्थियों का 25%, तो 100 गुणे 25/100, जीरो से जीरो कैंसिल, तो कितना आया 25 आया। अब इसी का जो है सी नंबर देखिए 195 का 10%, तो 195 का 10%/10, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 19
19.5 है यहाँ पर, एक स्थान बाद पॉइंट लगा दीजिए तो 19.5 आएगा। अब डी नंबर इसी का देखिए, 80 व्यक्तियों का 20%, तो 80 गुणे 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 दूनी इसका आएगा 16। अब देखिए हमने ऐसे ऐसे प्रश्न एक नहीं, दो नहीं, 4 बताए हैं, तो आपकी अगर समझ में अब भी नहीं आ रहा है तो ज़रूर भैया मेहनत करने का आपका मन करे तो करिए ज़रूर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर लिखा है, अगला जो प्रश्न आपका आ रहा है प्रतिशत, 24 रुपये का 4%, सॉरी 40 रुपये का 4%। एक बात ये हमारे ध्यान में नहीं आ रहा है, कितना प्रतिशत है, 4 रुपये लिखा है, प्रतिशत नहीं 4 रुपये, हमें इसमें निकालना क्या है, प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत बता। अब ये हमें नहीं पता है कि इसको ऊपर लिखें या इसको ऊपर लिखें, ये हमें नहीं पता। अच्छा ये एक बार पढ़िए, हम बताते हैं आपको। लिखा है 40 रुपये का, यहाँ तक बात आई, तो इसको नीचे लिखते हैं 40, फिर 4 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 10 आया। समझ में आया होगा कि किसको नीचे लिखना है और किसको ऊपर लिखना है। एक बार फिर समझाते हैं अगले प्रश्न में। देखिए लिखा है 1 घंटे का 12 मिनट, 1 घंटे का 12 मिनट। भाई इसमें एक बात देखना है, एक ही कंडीशन में होनी चाहिए, ये घंटे में, ये मिनट में, इसको भी जो है आप मिनट में ही बदल लीजिए, ठीक है, मिनट में ही बदलना होगा। अब देखिए का किस में लिखा है, का जो है 60 में आता है तो इसको नीचे, और जिसमें का नहीं है उसको ऊपर, प्रतिशत के लिए 100, तो 12 पंचे 60, 5 20 100, कितना आया 20%, ठीक है। अब देखिए एक नहीं हम 5 बताते हैं, एक नहीं 4 5 बताते हैं। अगर अब भी समझ में ना आए तो मैथ सिखाना आपको बहुत कठिन हो जाएगा। 25 विद्यार्थियों का 5 विद्यार्थियों से, देखिए 25 विद्यार्थियों का 5 विद्यार्थियों से, का भैया किस में लगा है, इसमें, तो इसको नीचे और ये ऊपर, प्रतिशत के लिए 100, तो 25 चक्कू 100, 4 पंचे 20%, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं, 1 वर्ष का 3 माह, 1 वर्ष का 3 माह। भैया 1 वर्ष लिखा है इसमें, देखिए 1 वर्ष का 3 माह, तो भैया एक ही यूनिट में बदलिए इसको, 1 वर्ष लिखा है तो 1 वर्ष जो लिखा है उसको अगर हम मास में बदलते हैं तो क्या 12 से गुणा करेंगे ना, जो का लिखा है वो नीचे और जिसमें का नहीं लगा है वो ऊपर, तो गुणे में कितना 100, 3 चक्कू 12, 25 चक्कू 100, कितना आया 25%, ठीक है। ये आपका टाइप 1 हुआ। अगले टाइप में हम प्रश्न को धीरे 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 लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, आप देखना अगला प्रश्न। बात आती है कि कितने प्रतिशत है, किसका कितने प्रतिशत है। प्रश्न लिखा है 8, 40 का। अब देखिए का किस में लगा है, 40 में, 40 में का लगा है, 8 कामा स्क्रीन पर आ रहा होगा, 8 कामा 40, ठीक है। तो 8 ऊपर है, प्रतिशत है तो गुणे 100, 8 पंचे 40, 5 दूनी 10, 5 0 0, 20% आया। ये ए नंबर आपका है। बी नंबर में लिखा है 500 रुपये, 600 रुपये का। भैया 500 रुपये जिसमें का लगा है ना उसको नीचे और गुणे में 100, ये बी नंबर आपका है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब क्या करते हैं, 2 से इसे काटते हैं, 3 से 2 से काटते हैं 3, और यहाँ पर कितना आएगा 50, ठीक है। 5 25 बटे 3, 3 8 24, 3 कन्ना 3, 3 कन्ना 3 यानी 81.33। अब देखिए सी नंबर, सी नंबर में क्या है, 24 मीटर 80 मीटर का, तो 24 ऊपर और 80 नीचे गुणे 100, ठीक है। 8 3 24, इसमें देखिए ये आपका जो है ये, इसमें 3 8 24 और
3 तियाँ 9, पॉइंट 3 तियाँ 9 ये आएगा। इसमें देखिए 8 से काटते 8 तियाँ 24, 8.80, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया 30%। डी नंबर देखिए, डी नंबर में क्या है 45 किलोग्राम 90 किलोग्राम का, 45 किलोग्राम 90 किलोग्राम का, तो 45 ऊपर 90 में का लगा है तो इसको नीचे, 45 दूना 90, 2 पंचे 10 बराबर कितना आएगा 50%। ये आपका हुआ डी नंबर। अब ई नंबर देख लीजिए, ई नंबर ऊपर देख लीजिए, ऊपर ई नंबर देखिए 125 लीटर का 250 लीटर, तो 125 ऊपर और 250 क्योंकि इसमें का लगा है, ठीक है। तो 125 दूना कितने होते हैं 250 होते हैं ना, 2 से काटेंगे कितना आएगा 50% तो आएगा। एफ नंबर क्या इसका है 7.5 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का निकालना है, ठीक है। तो 7.5 बटे 30 गुणे 100, एक 0 से कैंसिल कर लेते हैं, तो भैया 75, 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75 दूना 150, तो सॉरी देखिए 75 से काटते से हैं, 75 चक्कू 300, 75 चक्कू 300 और 25 चक्कू 100 बराबर कितना आएगा 25% आएगा, ठीक है। ये आपका एक स्टेप रहा। अगला स्टेप देखते हैं अनुपात का। अगला प्रश्न है संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है संख्या ज्ञात कीजिए कि 30% 54 हो। यानी इसका कहने का सेंस है कि भैया 30% का मान जो है 54 है, तो 100% तक आप संख्या इसकी निकाल सकते हैं बटे 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 इक्कन्ना 3, 3 अट्ठे 24, वह संख्या 180 रही होगी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है ये कि प्रतिशत जो है अनुपात को प्रतिशत में बदलना है। काहे में बदलना है प्रतिशत में, तो ए नंबर दिया है 2:3 और तो इसको क्या करेंगे 2/3 गुणे 100, तो यहाँ पर कितना हुआ ये 200, 200/3, 3 छाक 18, फिर क्या हुआ 3 छाक 18 और 3 छाक 18 यानी 66.66%। अगला है बी नंबर आता है इसका कि 11:6, 11:6 भैया 11/6 गुणे 100, 2 तियाँ 6 और 50, ठीक है। तो 11×5 55 और बटे 3, तो 3 इक्कन्ना 3 और यहाँ पर कितना हुआ 25, 3 अट्ठे 24, फिर यहाँ पर कितना हुआ 10, तो 3 तियाँ 9, फिर 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, यानी 183.33 जो प्रतिशत आया यही इसका मान हुआ। सी नंबर देखिए 17.15, 17.15, तो 17/15 गुणे 100, तो 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 5 0 0, 17 दूनी 34 और 0/3, 3 इक्कन्ना 3, 3 इक्कन्ना 3 और 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, यानी 113.33%। अगला प्रश्न है 42/38 का कितने प्रतिशत है। 42/38 नहीं दोस्तों 48 है। 42/48 का कितने प्रतिशत है। देखिए जिसमें का लगा है उसको नीचे लिखते हैं, गुणे में 100, गुणे में 100, तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 3 चक्कू 12, 3 कन्ना 3, 3 चक्कू 12, ठीक है। 25 चक्कू 100, 25 कन्ना 25 और 10 35/4, 4 अट्ठे 32, कितना बचा यहाँ पर
3, 30 हुआ, 4 सत्ते 28, कितना बचा 2, 20 हुआ, 4 पंचे 20%, 87.5%। निम्नलिखित में से प्रत्येक को पूर्ण संख्या का मिश्रित संख्या के रूप में लिखना है। ठीक है, लिखा है 136%। 136%। क्या करना है, 136% को पूर्ण संख्या में बदलना है। तो क्या करते हैं, 136/100, 136/100, तो 2 स्थान बाद इसका पॉइंट लगा देते हैं। तो देखिए प्रश्न जो कह रहा है वो पूर्ण संख्या की बात कर रहा है कि पूर्ण संख्या है और मिश्र संख्या में लिखिए। अब क्या करना है, आपने इसको दशमलव में बदल दिया, लेकिन ये आपका आंसर गलत है। तो भैया आंसर फिर सही क्या है, देखिए भाग करिए, 100 एकम 100, कितना बचा 36/100। ठीक है, फिर 4 नाम 36, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो एक सही 9/25, यही आपका आंसर हुआ। अब देखिए इसी में का अगला प्रश्न है, इसी का जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है 400। क्या कह रहा है, 400, इसको बदलना है प्रतिशत में, 0 से 0 कैंसिल, तो इसका जो है पूर्ण रूप से 4 आया, यही आपका आंसर है। दोस्तों अब जो आपका लेबल आएगा उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बताते हैं। देखिए पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसको पढ़ लीजिए और समझा भी देते हैं। पहला प्रश्न है, निधि ने 500 अंकों में से 409 अंक प्राप्त किए, उसके द्वारा प्राप्तांकों का प्रतिशत क्या है। तो भैया एक प्राप्तांक जो है प्रतिशत प्राप्तांक बता रहा है, तो एक फार्मूला ले लीजिए, प्रतिशत जो है प्रतिशत, तो यहाँ पर लिखिए प्राप्तांक गुणे 100/पूर्णांक। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। अब देखिए जो निधि है वो कितने अंक पाती है, 500 में से 409, कितने पाती है, 409 पाती है। देखिए इस प्रश्न में थोड़ी मिस्टेक है, जहाँ पर 409 है वहाँ पर 405 होना चाहिए था। तो यहाँ पर देखिए 405 और गुणे 100/पूर्णांक कितना है 500 का, 0 से 0 कैंसिल, तो 5 8 40, 5 कम 5, तो 81% जो है वो निधि जो है 81% अंक पा रही है, यही आपका आंसर है। इसमें 9 लिखा है, लेकिन जो आपका आंसर आएगा वो कुछ हटके आएगा। हमने पूरा करने का प्रयास किया, इसीलिए 5 हमने कर दिया, जो आंसर आपका गलत हो सकता था। प्रश्न दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न है, एक टोकरी में 25% आम खराब हैं, 25% आम खराब हैं, टोकरी में 280 आम हैं, तो कितने आम खराब नहीं हैं। देखिए टोकरी में जो हैं 280 आम हैं, इसमें भैया 25% जो है खराब आम हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 280 का 25% आप निकाल लीजिए, तो 280 गुणे 25/100, 25 चक्कू 100, 4 सत्ते 28, यानी 270 में जो है 280 में 70 जो है आम खराब हैं। पूछ रहा है आम कितने आम खराब नहीं हैं, जो अच्छे आमों की संख्या पूछ रहा है, तो 280 से क्या करेंगे हम घटा देंगे, 8 से 7 जाएगा, 1 बचेगा, तो जो 210 आम हैं वो आपके आम बिल्कुल सही आम हैं, ये खराब आम आपके हैं, यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए जो इससे लेवल थोड़ा ऊंचा है। दूध का मूल्य 24 रुपये लीटर था, लीटर से 30 रुपये लीटर हो जाता है, यह प्रतिशत वृद्धि वास्तविक मूल्य का कितने प्रतिशत है। एक बार प्रश्न को फिर पढ़िए। दूध जो है 24 रुपये लीटर था, ठीक है, अब वह 30 रुपये में हो गया। अब बताइए कितने प्रतिशत दूध में बढ़ोतरी हुई। भैया 30 रुपये बढ़कर हुआ था, कितने में 24, तो कितना बढ़ा, 6 रुपये तो ही बढ़ा। अब निकालना आपको कितने प्रतिशत, जो बढ़ा है उसको यहाँ लिखिए, गुणे में प्रतिशत के लिए 100 और बटे में जो पुराना मूल्य आपका था वही आप लिख दीजिए,
जो पुराना मूल्य था वही आपको लिखना है। 6 चौक 24, 25 चक्कू 100। तो जो मूल्य में दूध की वृद्धि हुई वो 25% की हुई। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक पोशाक का विक्रय मूल्य 1320 रुपये से घटकर 1080 रुपये हो गया, घटोत्तरी प्रतिशत बताइए। यानी जो ये सूट था, जो पोशाक थी वो 1320 रुपये की थी, लेकिन इसे किसी कारणवश घाटा हो गया। तो इसने क्या किया जानते हो? इसने क्या किया, उस सूट को 1080 रुपये में उसने बेच दिया। अब हमें पूछता है कि कितने प्रतिशत का घाटा हुआ। तो घटा लीजिए भैया, 0 से 0, 12 से 8 जाएँ कितना बचेगा 4, और यहाँ पर कितना बचा 2, यानी 240 रुपये का उसे। देखिए अब हमें घाटा मूल्य निकालना है, तो 240 गुणे 100 बटे जो पुराना मूल्य था इसका वो कितना था 1320 रुपये। 0 से 0 कैंसिल, 4 छंग 24, 4 तियाँ 12 और 4 तियाँ 12, फिर 3 से काटिए 2, 3 एक कम 3। अब यहाँ पर देखिए 200 हुआ बटे 11, तो 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, यहाँ पर कितना हुआ 90, 11 अठे 88, 11 अठे 88, कितना बचा 2। तो भैया 18 से ही 2/11% की उस पोशाक में उसे घाटा हुई। अगला प्रश्न देखिए, चीनी का मूल्य 28 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 24 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, चीनी के मूल्य में प्रतिशत घटोत्तरी ज्ञात कीजिए। यानी जो पहले चीनी मिलती थी वो 28 रुपये की मिलती थी, लेकिन अब जो है उतने ही किलोग्राम चीनी जो है वो 24 रुपये की मिलती है। तो कितने प्रतिशत की घटी हुई? 28 की मिली पहले, फिर 24 की मिली। तो देखिए 4 गुणे 100 बटे 28, तो 4 सत्ते 28। अब देखिए 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, यहाँ पर कितना हुआ 30, 7 चौक 28, कितना बचा 2। तो 14 से ही 2/7% का घाटा हुआ। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कुछ लेवल हटके है। नरेश अपने धन का 20% गंवा देता है। नरेश जो है अपने धन का 20% इधर उधर जो है गंवा देता है। शेष का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 720 रुपये बचते हैं। अब उसके पास वास्तव में कितना धन है? वास्तव में कितना धन है? देखिए तो 20% दिया है, फिर क्या दिया है 25%। एक बात ये ध्यान रखना, तो क्या करेंगे, प्रतिशत हटा लेंगे, ठीक है, और 2 जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब ये एक बात और ध्यान रखना, क्या करते हैं 20 पंचे 100 और 20 चक्कू 100, भिंड बन गई आपकी 1/5 गुणे 1/4। अब इसी पर जो है लॉजिक है, इसी पर लॉजिक है, आपको देखना है। 5 ऊपर लिखिए, ठीक है, ऊपर की संख्या 5 में घटाइए, कितना बचा 4, ठीक है। एक बार फिर समझिए, 5 ऊपर लिखिए, ऊपर की संख्या इससे घटाइए 5 से, कितना बचा 4, 4 ऊपर लिखिए, ठीक है। अब ऊपर से जो है 4 से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 3, गुणे में जो लिखा है 720, कितना लिखा है 720 ही तो लिखा है, वो 720 आप यहाँ रख दीजिए। अब कैंसिल कर लीजिए, 4 तियाँ 12 और 12 छंग 72, 4 तियाँ 12, 12 छंग 72, 12 जीरो 0, 5 चक्कू 20 गुणे 6, 6 दूनी 12 और 2 जीरो। उसके पास जो धन है, उसके पास जो धन है वो 1200 रुपये वास्तविक धन था। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अनुज प्रतिमाह 840 रुपये खर्च करता है। यदि यह उसके जेब खर्च का 60% हो, 60% हो, तो जेब खर्च ज्ञात कीजिए, जेब खर्च ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए 60%
एक बार कह रहा है कि अनुज 60% खर्च करता है अपनी कमाई का। एक बात उसने बता दी हमें, हमने कहा रुपए में बताइए, तो उसने कहा कि 840 रुपये बस। हमने कहा इतना तो हम जानते हैं कि हम पूरी जो है इसकी रकम निकाल सकते हैं, क्योंकि 840 गुणे 100% हमें निकालना है। तो बटे 60, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 6 कन्ना 6, 6 चौक 24। हमें ज्ञात हो गया कि इसकी जो है कमाई 1400 रुपये है, 1400 रुपये इसकी कमाई है। अगला प्रश्न देखिए कि एक परीक्षा में 250 विद्यार्थी में से 120 विद्यार्थी पास हो गए, यानी विद्यार्थी 150 थे और 120 विद्यार्थी पास हुए। तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। कितने पास हुए? 120। प्रतिशत के लिए गुणे 100, कितने में? 250 में। 250 में 0 से 0 कैंसिल, 25 चक्कू 100, 12 चौक 48% जो विद्यार्थी पास हुए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय के 60% विद्यार्थी लड़के हैं, शेष लड़कियां हैं। यदि विद्यालय के विद्यार्थियों की कुल संख्या 2500 हो तो विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न ये कह रहा है, जो कुल विद्यार्थी हैं वो ये कह रहे हैं कि हम जो है हमारी संख्या 250 है। इसमें दे रखा है कि जो लड़के हैं वो कितने हैं? 60%। तो भैया लड़कियों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 40%, क्योंकि कोई भी वस्तु या कोई भी समूह या बच्चे अपने में 100% होते हैं। तो लड़के और लड़कियों की संख्या पूछता है, तो पहली बात 250 का हम निकालेंगे 60%, तो लड़कों की संख्या निकल आएगी। 25 छक्का कितने होते हैं? 150। दूसरी बात निकालेंगे हम इसी का 40% बटे 100। 25 चक्कू कितने होते हैं? 100। तो भैया जो लड़कियों की संख्या आई वो कितनी आई? 100। देखिए यहाँ पर हमसे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 2500 था, तो जो लड़कों की संख्या आई 1000, तो लड़कियों की संख्या आई 1500 और जो लड़कियों की संख्या आई वो 1000 आई। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रकाशक द्वारा प्रकाशित 18,000 पुस्तकों में से एक माह में 16,200 पुस्तकों की बिक्री हो गई। प्रकाशित की गई पुस्तकों में से कितने प्रतिशत की बिक्री हुई? पुस्तकों की जो संख्या प्रकाशित हुई थी वो 18,000 हुई थी। अच्छा भैया इसमें बिक्री कितनी हुई? 16,200। कितनी हुई? 16,200। तो प्रतिशत पूछ रहा है, तो 16,200 गुणे 100 बटे जो संख्या उसने प्रकाशित की थी, 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दीजिए, 18 9 162, 18 9 162। तो 90% की जो है उसने बिक्री कर दी थी, सेल कर दी थी। यही आंसर आपका है। इसी में से अगला प्रश्न देखिए, एक हवाई अड्डे का मूल्य, एक हवाई अड्डा नहीं है इसमें, हवाई टिकट है भैया, हवाई टिकट का मूल्य 12,800 रुपये है। इस धन पर 5% कर रूप में जोड़ा जाता है, यानी टैक्स के रूप में जोड़ा जाता है। तो हवाई टिकट का वास्तविक मूल्य क्या है? तो देखिए 12,800 रुपये का जो टिकट मिला, इसमें 5% उसने कोई टैक्स लगा दिया, तो इसका हम 5% कम कर देते हैं। तो 5% निकाल लीजिए, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 पंचे 40, 5 अट्ठे और 5 दूनी 10, 10 और 4 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 कन्ना 5 और 1 6, यानी वो 640 रुपये अतिरिक्त टैक्स उसने लगा दिया।
फिर हमें वास्तविक मूल्य ज्ञात करना था, तो क्या करेंगे, 640 इसमें से घटा देंगे। यहाँ पर कितना बचेगा 6, यहाँ पर 7 से 6 जाएगा, कितना बचेगा 1, और यहाँ पर तो 12,100 उसका वास्तविक टिकट था। अगला प्रश्न देखिए, एक कस्बे की जनसंख्या 48,000 से 56,000 हो गई। यानी कस्बे में जो संख्या पहले थी वो 48,000 थी, लेकिन बच्चों ने जन्म ले करके, बूढ़ों ने मृत्यु कम करके और जनसंख्या बढ़ा दी, यानी 56,000 हो गई। अब कहता है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए 56,000 और संख्या पहले थी 48,000, तो भैया कितने प्रतिशत कितनी संख्या बढ़ गई, यानी 8,000 वो संख्या बढ़ गई। प्रतिशत में पूछता है तो प्रतिशत के क्या करेंगे, 8,000 गुणे 100, जो संख्या बढ़ी है, बटे में प्रारंभिक जो शुरुआत में संख्या थी 48,000, ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 8 छंग 48 और 2 तियाँ 6 और 50, 3 एकम 3, 3 छाक 18 बटे 3, यानी 16 सही 2/3% की संख्या बढ़ी। इसी का अगला प्रश्न देखिए, अनुज जो है, अनुज ने हिंदी में 75 में से 60 अंक प्राप्त किया और अंग्रेजी में 100 में से 80 अंक प्राप्त किया। गणित में 40 में से 35 अंक प्राप्त किया। किस विषय में सबसे द्वारा प्राप्त अंकों का अच्छा प्रतिशत रहा। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए पहली जो बात है, पहली उसने हिंदी में उसने क्या किया, 75 अंकों में 60 अंक, तो भैया 60 गुणे 100 बटे 75, ठीक है। फिर उसने क्या किया, जो गणित में ये हिंदी थी इसकी, फिर उसने जो है दूसरी विषय उसने कौन सी चुनी थी, दूसरी विषय उसने अंग्रेजी में उसने क्या किया, कितने नंबर लाए, 80 में 100 में लाया 80, 100 में 80 लाया। फिर गणित में, तो भैया गणित में उसने क्या किया, 35 अंक लाए 40 में, 35 में 40 लाया है ना, तो 100 हल करते हैं, 25 चक्कू 100, 25 तियाँ 75, 3 दूनी 6, 20 चक्कू 80% हिंदी में लाया। अब फिर इसमें क्या किया, 100 से 100 कैंसिल, 80% जो है 80% जो है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, 4 से काटे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और या एक ऐसे काट सकते हैं आप, देखिए गुणे 100 बटे 40, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 25, 5 तियाँ 15 और 2 17 बटे 2, 2 अठी 16, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी 87.5% वो गणित मैथ में जो है वो नंबर लाता है। तो सबसे अधिक नंबर किस में आए, मैथ में। प्रश्न नंबर अगला देखिए, एक टीवी जो है, टीवी सेट का मूल्य सन 2008 में 9,000 रुपये था, लेकिन सन 2009 में यह घटकर 750 रुपये रह गया, तो टीवी सेट का मूल्य कितने प्रतिशत घटा। देखिए पहले जो मूल्य था वो 9,000 रुपये था, फिर मूल्य घट गया, तो भैया कितना घटा, 100, 10 से 5 गए, कितना बचा 5, यहाँ पर कितना बचा 1, यानी 1,500 रुपये घटा, 1,500 रुपये घटा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब क्या करना है, प्रतिशत निकालना है, तो जो घटा मूल्य है प्रतिशत के लिए गुणे 100 और बटे क्या, प्रारंभिक मूल्य। पहले कितना था, 9,000 रुपये, तो भैया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 तियाँ 9, 3 पचे 15, तो भैया 3 एकम 3, 3 छाक 18, तो भैया कितना हुआ, 16 सही 2.3% जो है उस टीवी सेट का मूल्य घटा। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न देखिए, एक मिठाई को बनाने के लिए 20% घी, 30% चीनी और 50% बेसन प्रयुक्त होता है। यानी जो मिठाई जब बनाई जाती है तो 20% घी और 30% चीनी और 50% बेसन उसमें लगता है। यदि मिठाई को बनाने में सभी सामान 2 किलोग्राम और 400 ग्राम प्रयुक्त हुआ हो तो प्रत्येक में कितनी मिठाई बनाने में प्रयुक्त है। तो भैया क्या करते हैं, सबसे पहले जो 2 किलोग्राम और 400 ग्राम जो दिया है उसको 1 यूनिट में बदलिए। काहे में बदल लेते हैं? ग्राम में। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो 2 किलोग्राम में कितने होंगे? 2000। तो 2000 तो ग्राम ये हो गए, प्लस 400 ये जोड़ दीजिए तो कितने हुए? 2400 ग्राम, यानी 2400 ग्राम। पहली बात 20% घी लगा है ना, तो 2400 का 20% निकालते हैं। 2400 का 20% बटे 100, 2 जीरो से जो 2 जीरो कैंसिल, 24 दूना 48 और 1 जीरो ये, यानी 480 ग्राम क्या लगा? घी लगा। ठीक है। अगली बात कहता है चीनी। क्या कहता है? जो चीनी की मात्रा है वो 30% की है। तो 2400 ग्राम का 30% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। देखिए ये जीरो पहले रखते हैं, 4 तियाँ 12, 3 दूनी 6, 1 700। 20 ग्राम जो है क्या लगा? चीनी लगी। अब बात आती है बेसन की। अब 2400 का 50% कितना होता है? बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो, 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10 और 2 12, ये लगा बेसन। सभी की हमने मात्रा निकाल ली, यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, मंजीत का वेतन 1200 से बढ़कर 1500 हो गया, वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मंजीत का वेतन 1500 नहीं 15,000 रुपये, 12,000 से बढ़कर 15,000 हो गया। क्या करेंगे? इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना बढ़ा? 3,000 रुपये बढ़ा। बात करता है प्रतिशत की, तो 3,000 गुणे 100 बटे पहले कितना था? 12,000, तो बटे जो प्रारंभिक वेतन है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 3 चक्कू 12, 25 चक्कू 100। तो भैया जो उनका वेतन बढ़ा वो 25% बढ़ा, यही आपका आंसर है। इसी का अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर चल रहा आपकी है। वो कह रहा है कि चीनी का मूल्य 10 रुपये किलोग्राम था। कितना था? 10 किलोग्राम था। यदि पहले 20% बढ़ता और बाद में 25% बढ़ता तो चीनी का नया मूल्य क्या था? चीनी का नया मूल्य क्या था? तो भैया देखिए, पहले क्या है? 10% बढ़ा। ठीक है, क्या बढ़ा? पहले चीनी जो है 10 रुपये में, चीनी 10 रुपये प्रति किलोग्राम मिलती थी। चीनी 10 रुपये प्रति किलोग्राम मिलती थी। यदि पहले 20% बढ़ता और बाद में 25% बढ़ता तो चीनी का नया मूल्य क्या है? तो देखिए, चीनी आपको 10 रुपये में पहले मिलती थी, फिर कितनी बढ़ोतरी हुई? 10%, तो गुणे 120, ठीक है, बटे 100। फिर कितनी बढ़ोतरी हुई? 125%। क्यों? 25% की हुई ना। अब क्या करते हैं? काट देते हैं। 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 4 तियाँ 12। तो चीनी का जो नया मूल्य होगा वो 15 रुपये होगा, यही आपका आंसर है। देखिए प्रश्न है, इसमें लिखा है 160 का कितने प्रतिशत 8 के बराबर है? 160 का कितने प्रतिशत 8 के बराबर है? यानी 160 जो है उसका 8% निकालना है, बटे 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 16 अट्ठी 8 छंग 48, 8 कन्ना 8 और 4 12, पॉइंट लगा देते हैं एक स्थान बाद, यानी 12.8 जो है इसका आंसर होगा 12.8, यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, 400 रुपये का 75%।
तो 400 रुपये का 75% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, कितना हुआ 300। देखिए 36 का 60%, 36 का 60%, 36 ऊपर 60 नीचे गुणे 100, 6 छाक 36, 6 दुसाम 60, जीरो से जीरो कैंसिल, 60, कितना आया 60%। यही आपका आंसर है। किस संख्या का 75% 30 होगा? ये संख्या मान लेते हैं x गुणे 75 बटे 100 बराबर 30, 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100, 4 तियाँ 12, 120 और बटे 3 x बराबर 3 चक्कू 12 और 0, तो वह संख्या कितनी होगी? 40 होगी। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर अगला देखिए, x का 5% 8 होता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x गुणे 5 बटे 100 बराबर 8, 5 दूनी 10, 20 गुणे 8 x बराबर 2 अठी 16, यानी वह संख्या जो है 160 होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 30 का 15%, 30 मीटर का 15%, तो 30 मीटर का 15%, 30 गुणे 15 बटे 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 15 तियाँ 45, एक स्थान बाद पॉइंट लगा देते हैं, तो भैया 4.5 मीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक टोकरी में 25% संतरे खराब थे। यदि टोकरी में 440 संतरे हैं तो कितने संतरे खराब नहीं हैं? यानी टोकरी में 440 संतरे थे और 25% खराब हो गए, तो इसका जो है 25% आप निकाल लीजिए। तो 25 चक्कू 100, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 जीरो 0, 110 संतरे जो हैं वो खराब संतरे हैं। तो सही संतरे कितने थे? 440 से 110 आप घटा दीजिए, कितने 330 जो संतरे हैं वो आपके संतरे बिल्कुल फ्रेश संतरे हैं, यानी ठीक संतरे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, चावल का मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 36 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, चावलों के मूल्य में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी जो प्रारंभिक मूल्य था वो 30 रुपये था और जो बढ़ा तब 36 रुपये हो गया, 6 रुपये की बढ़ोतरी हुई। अब प्रतिशत पूछ रहा है कितने प्रतिशत बढ़ा, तो भैया जो बढ़ा उसको ऊपर गुणे 100 बटे प्रारंभिक मूल्य, पहले कितना था 30 रुपये, तो बटे 30, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, 20% की जो है उसमें बढ़ोतरी हुई। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न अगला देखिए, एक पुस्तक का मूल्य 15% घट गया, 15% घट गया, यदि पुस्तक का मूल्य 40 रुपये है तो घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 15% घटा ना, तो 40 रुपये मूल्य था, घटा कितना 15%, तो बटे 100, 85 ऊपर 100 से 85 आप घटा दीजिए। अब देखिए जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, 5 दूनी 10, 17 पचे 85, 2 दूनी 4, 17 दूनी 34 रुपये जो है उसका मूल्य था। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए जो प्रतिशत ज्ञात करने की बात कर रहा है तो कितना था 3:2, कितना है 3:2। अब बात कर रहा है प्रतिशत का, तो देखिए जो 2 है वो क्या है, लड़कियां हैं, 2 जो अनुपात में है वो लड़कियां हैं। प्रतिशत के लिए 100, अब इनका योग कर लेते हैं, तो 3 2 कितना होता है 5, तो 5 दूनी 10, 20 दूनी 40 क्या हुआ, लड़कियां हुई। लड़कियां जो हैं 40 हैं, लड़कों का निकालना है 3 से, तो बटे 3 गुणे
100, 5 दूनी 10, 20 तियाँ 60। कहता है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात ज्ञात करना है, लड़के और लड़कियों का अनुपात ज्ञात करना है। तो 60:40, यही लड़के और लड़कियों का अनुपात ज्ञात करना है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में अच्छे से अच्छे और हाई से हाई प्रश्न पढ़ाने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर नए व्यूअर्स हैं तो। अगर पुराने व्यूअर्स हैं तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कहाँ पर कमियां रही हैं और कहाँ पर हमसे जो है अच्छाइयाँ रही हैं। कमेंट बॉक्स में कुछ भी बताइए, हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं। अगर हमारे चैनल में आप इसी तरह से वीडियो देखते रहेंगे तो इस बात का वादा है कि आपसे मैथ नहीं रुकेगी। कोई भी कंपटीशन लेवल का प्रश्न आए आप 1 सेकंड में बना लीजिएंगे। अंतिम बात ये ज़रूर कहेंगे, अगर आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं और अच्छे से मेहनत करते रहिए, बाकी मैथ हम सिखा ही रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।